वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हम CUCET 2020 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो 19 सितंबर को एग्जाम हुआ था वो, जिसमें फिजिक्स पार्ट का पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे 3 वेक्टर गिवन है, वेक्टर A, B एंड C। तीनों की वैल्यू गिवन है आपको। क्या दिया है? J कैप प्लस K कैप। वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड C है j कैप माइनस k कैप। इसमें पूछा है कि A क्रॉस B क्रॉस C की वैल्यू क्या है। वेक्टर A क्रॉस B क्रॉस C की वैल्यू क्वेश्चन मार्क ये पूछा है। तो क्या करेंगे हम? पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे B का C के साथ। तो B वेक्टर और C वेक्टर को लेंगे, सॉल्व। क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आता है i कैप j कैप k कैप, इसका कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट लेते हैं और इस मेथड से सॉल्व करते हैं। जो वेक्टर आपका आएगा b क्रॉस c, यही होता है b क्रॉस c। उस पूरे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम a वेक्टर के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा a क्रॉस b क्रॉस c। फिर से i कैप j कैप k कैप। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करना तो आता होगा। इसका आंसर आएगा, मैंने कर रखा है ये 2j कैप माइनस 2k कैप। इस पूरे a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू रहेगी। तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लिया, j कैप माइनस k कैप। अब हम देखेंगे j कैप माइनस k कैप क्या है। पूरा C वेक्टर है, तो हम इसके प्लेस पे C वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2C वेक्टर। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है। इन द सेम डायरेक्शन एज B, नो, रॉन्ग है। इन द डायरेक्शन अपोजिट टू B, नो। इन द सेम डायरेक्शन एज C, ये आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर है, टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे, और मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है। फंक्शन गिवन है x y z के टर्म में एक फंक्शन गिवन है, आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है del 2f ओवर del y del z की वैल्यू। क्या करेंगे? पहले z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, देन विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z, पहले z के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो इस पूरे को इसमें z कहीं नहीं है तो 0 माइनस 6x स्क्वायर y z 1 हो जाएगा प्लस 16x y क्यूब z माइनस 5 to the 10 y z to power 4। यहाँ दिया था पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। अब हमें एक बार इस पूरे का डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा del 2f ओवर del y del z। अब इसका डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में, क्या होगा? माइनस 6x स्क्वायर प्लस 16 48 x y स्क्वायर z कांस्टेंट माइनस 10 z टू द पावर 4। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन में से। ऑप्शन डी मैच करेगा, आई थिंक ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे, गिवन दैट फंक्शन 3 पे वैल्यू है 6, f dash 3 is equals to 8, f double dash 3 is equals to 11 and other higher order derivatives of f dash x in Taylor's theorem are 0। इसके आगे के जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी वैल्यू 0 मींस f ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू 0 और जाता जाता सब 0 है। तो एंड अज्यूमिंग द फंक्शन एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट and are continuous between x is equals to 3 and x is equals to 7, then the value of f7 is equals to question mark। तो हम टेलर्स थ्योरम का यूज करेंगे। टेलर्स थ्योरम क्या कहती है? टेलर्स थ्योरम फंक्शन x is equals to summation n is equals to 0 to infinite x minus a to the power n f n over n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n की वैल्यू
एक बार n इजिकल्स टू 0 1 2, डेरिवेटिव कहाँ तक जा रहे हैं, सेकंड ऑर्डर तक जा रहे हैं, इसलिए n की वैल्यू 0 1 एंड 2। देन x इजिकल्स टू किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, f7 की वैल्यू फाइंड करनी है। x के प्लेस पे हम रखेंगे 7, a के प्लेस पे रखेंगे 3, उसका समेशन लेंगे। f7 इजिकल्स टू f माइनस a प्लस f डबल डैश x माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसके आगे की सारी टर्म्स हो जाएंगी 0। आप जब वैल्यू में और इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 126। तो सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसका आंसर आया है 126। क्या करना है, बस x के प्लेस पे 7, a के प्लेस पे 3, ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 126। ये क्वेश्चन हो गया, ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल्स टू -3 - 5i अपॉन 8 + 2i। इसे हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 8 + 2i की ऊपर नीचे दोनों जगह 8 - 2i से मल्टीप्लाई कर देंगे। करते हैं 8 - 2i से मल्टीप्लाई, ऊपर भी करेंगे 8 - 2i, तो करेंगे 8 की सब 24, 3 2 6i माइनस 40i माइनस माइनस प्लस 5 2 10i स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा 8 स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और सिंप्लीफाई कीजिए 24 माइनस 46i प्लस ये i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी तो 10 ओवर 8 स्क्वायर 64 माइनस 2 स्क्वायर 4 i स्क्वायर -1, तो यहाँ प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 24 माइनस 10 40 माइनस 46i अपॉन 68। तो ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए 7 अपॉन 34 माइनस 23 अपॉन 34i। ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी है, देख लीजिए ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे, द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ टी फंक्शन गिवन है, सॉरी एक्चुअली टी है यहाँ पे, मैं भी टी लिख देती हूँ। द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट एट पॉइंट p इक्वल्स टू 152 पे इसके ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकाल लेंगे, del t इक्वल्स टू 2xy i कैप प्लस x स्क्वायर j कैप प्लस e टू द पावर z k कैप, ये हो जाएगा। अब हमें इन पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पुट कीजिए x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 5 i कैप प्लस 1 स्क्वायर j कैप प्लस e टू द पावर k कैप इज इक्वल्स टू 10i कैप प्लस j कैप प्लस e स्क्वायर k कैप। अब e स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जैसा ऑप्शन में अगर हम ऑप्शन से मैच करें 10i कैप प्लस j कैप ऑप्शन बी में दिख रहा है, लेकिन ई स्क्वायर की वैल्यू कहीं पे यहाँ पे 0.135 गिवन है, लेकिन ई स्क्वायर की वैल्यू 0.135 नहीं होती, ई की पावर -2 की वैल्यू होती है 0.135। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसमें सबको बोनस मार्क्स मिला होगा। अगर यहाँ पे -2 में गिवन होता z कॉम्पोनेंट तो हमें ऑप्शन बी कर देते कि ऑप्शन बी राइट है।
तो इसलिए अभी इसमें स्टार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एक आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इजिकल्स टू 0। इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, आर थीटा के फॉर्म में। आपको पता है पोलर फॉर्म में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू आर स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स इजिकल्स टू आर कॉस थीटा लिखते हैं एंड वाई इजिकल्स टू आर साइन थीटा। इस इक्वेशन में अगर ये वैल्यूज रख दी जाए, आर स्क्वायर माइनस 4 आर कॉस थीटा इजिकल्स टू 0, आर स्क्वायर इजिकल्स टू 4 आर कॉस थीटा एंड आर इजिकल्स टू 4 कॉस थीटा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे, इसे लिखने की क्या जरूरत है, चलिए मैं लिख देती हूँ तब भी। द आइडियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इन सेंट्रल फोर्स फील्ड ऑब्वियसली कांस्टेंट होती है, मींस कंजर्व। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 33 पे आते हैं, 32 में कुछ नहीं था। इसमें बोला है कंसीडर अ वेलोसिटी v इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस which rotates with a constant angular velocity omega. The Coriolis force experienced by the object is Coriolis force क्या होता है, Fc equals to -2m ओमेगा क्रॉस v। ये होता है आपका Coriolis force का फॉर्मूला। तो आपसे पूछा है ये किस डायरेक्शन में लगेगा, along v, along omega, perpendicular to both v and omega and always directed toward the axis of rotation। तो according to formula हम बोल सकते हैं ये perpendicular to fc is perpendicular to omega, fc is perpendicular to v। हो जाएगा इसका आंसर perpendicular to both v and omega। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 में है टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास। बना रखते हैं छोटे छोटे पार्टिकल, एक पार्टिकल ये है ए, एक पार्टिकल बी, दोनों का मास सेम है, इसका मास m और इसका भी मास m। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास मूव टुवर्ड ईच अदर में ये ए पार्टिकल बी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी पार्टिकल ए की तरफ मूव कर रहा है। मूव टुवर्ड्स ईच अदर with velocity 2v and v respectively. The magnitude of velocity of center of mass, ये 2v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और दूसरा पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसको सेंटर ऑफ मास की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। तो इसे ऐसे कर लेते हैं। 34 क्वेश्चन है, यही लिख देती हूँ 34। इसमें VCM फाइंड करना है। VCM क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला होता है, अब मास सेम है तो m वेलोसिटी, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी है 2v तो 2v रख देंगे प्लस मास m एंड दूसरे की वेलोसिटी है v, लेकिन डायरेक्शन भी कंसीडर करनी है, वेक्टर है ना, तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो -v अपॉन m प्लस m 2m। अब ये हो जाएगा 2vm माइनस mv अपॉन 2m इज इक्वल्स टू mv अपॉन 2m, m से m कैंसिल, v/2। तो ये हो जाएगा VCM। क्या होता है, ये है ऑप्शन सी। सारे ऑप्शन सी करेक्ट हो रहे हैं, ऑप्शन सी। तो कब ना रहिएगा, 34 का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 35। यही कर दीजिए 35। द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड 2 मीटर लेंथ वेरीज है। हाँ, लेंथ पहले तो रॉड की लेंथ दे दी है 2 मीटर।
और रो गिवन है 3x किलोग्राम पर मीटर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है अबाउट इस परपेंडिकुलर एक्सिस। एक रॉड है जिसकी लेंथ है 2 मीटर 0 से L। ये परपेंडिकुलर, ये एक एक्सिस है जिसके परपेंडिकुलर रॉड है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस रॉड के अलाउंग। तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mi = dm r परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। अब dm हम कहाँ से फाइंड करेंगे? r तो हमें पता है 2 मीटर हो जाएगा, x जिसकी वैल्यू बाद में 2 मीटर रखनी है, लेकिन dm क्या रखनी है हमें? तो dm के लिए हमें गिवन है लैम्डा की वैल्यू जो है 3x। लैम्डा क्या होता है? dm/dx = 3x। It implies that dm = 3x dx। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 3x, r की प्लेस पे r² dx 0 to 2 = 3x³ इंटीग्रेशन 0 to 2 dx 3 x4/4 लिमिट जा रही है 0 to 2 तक। इसे सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आएगा 12 जो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका। 37 क्वेश्चन है 3 sinusoidal wave have same frequency of amplitude। तीनों का एम्पलीट्यूड गिवन है, एक का a/2 एंड a/3 amplitude while their initial phase angles are 0, π/2 and π। फेज गिवन है एंड एम्पलीट्यूड गिवन है। हम पहले तीनों साइन वेव की इक्वेशन लिख लेंगे। y = इसके लिए लिखना है a sin ωt। फेज 0 है तो फेज यहाँ पे फेज आने की कोई फर्क नहीं पड़ता। y = a/2, एम्पलीट्यूड तो a/2 है, sin ωt प्लस π/2। लिख सकते हैं a/2 cos ωt। थर्ड है y = a/3 sin π, a/3 sin ωt प्लस π। इसे क्या लिख सकते हैं a/3 माइनस sin ωt। अब सारी वेव टोटल वेव निकालने के लिए, रिजल्टेंट वेव निकालने के लिए y = y1 प्लस y2 प्लस y3। इसे लिखिए a sin ωt। a sin ωt मैं एक साथ लिख लेती हूँ a - a/3 sin ωt प्लस a/2 cos ωt। इसी के आगे मैं इसको सॉल्व करके लिख देती हूँ 3a - a 2a/3 sin ωt 2a/3 sin ωt प्लस a/2 cos ωt। इतना हमें पता चल गया। अब हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, इस वेव का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड = √2a/3 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसका आंसर आ रहा है 5a/6। अगेन ऑप्शन से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सी राइट है। 37 फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे करना क्या है इसमें मुझे 36 सॉरी
38. A lightly damped harmonic oscillator with natural frequency omega naught is driven by a periodic force frequency omega. The amplitude of oscillation is maximum when? कब होता है मैक्सिमम? आंसर है ओमेगा इज स्लाइटली हायर देन ओमेगा नॉट। इसका भी ऑप्शन सी राइट है। जैसा अभी तक इस पेपर में ऑप्शन सी ज़्यादा राइट दिख रहे हैं, इसका भी आंसर ऑप्शन सी है। 38. एन अनपोलराइज्ड लाइट unpolarized light fall on a plate material with an angle of incident theta की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। अनपोलराइज्ड लाइट है जो रिफ्लेक्टेड होके पोलराइज में चेंज हो रही है। क्वेश्चन द रिफ्लेक्टेड लाइट is found to be completely polarized. The velocity of reflected ray inside the material is। तो हम ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, यहाँ पे किसी एंगल थीटा 60 डिग्री पे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्टेड हो रही है तो वो क्या हो जाती है? पोलराइज। हमें फाइंड करनी है v की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू। ब्रिस्टल लॉ लगाएंगे, म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा। यही होता है, म्यू इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। tan 60 की वैल्यू √3। अब म्यू की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है म्यू इज इक्वल्स टू c/v। इसी अब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे c/v, तो v इज इक्वल्स टू c/√3। ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन से मैच करने के लिए 3 × 10⁻⁸/√3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। फाइनली कोई ऑप्शन चेंज हुआ, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या है? ए पॉइंट चार्ज Q0, Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब एज। एक पॉइंट चार्ज है, वो किसी क्यूब एज के सेंटर पे रखा है। हमसे पूछा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन फेस ऑफ क्यूब विल बी। क्या होगा इसका आंसर? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, Q/6 लेफ्ट साइड नॉट। 12th का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। In a series LCR circuit on increasing the value of capacitance 4 times। एक सीरीज LCR सर्किट था, उसमें C1 पहले तो C1 मान लेते हैं, पहले C यही था, इसकी वैल्यू 4 टाइम्स बढ़ा दी है, मतलब C से 4C कर दी। तो हमसे पूछा है कि इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को अनचेंज रखें। तो हमसे पूछा है L कितने टाइम्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो पूछा है क्वेश्चन में। अगर हम फ्रीक्वेंसी अनचेंज रखें तो सीरीज LCR सर्किट में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू 1/2π√LC। तो एक बार हम पहले इनिशियली F इज इक्वल्स टू सेम ये था, जब हमने C के प्लेस पे 4C पुट किया तो L के प्लेस पे क्या होगा वो फाइंड करना है। तो हम ऐसे करेंगे, इसको ले लीजिए F1, F2 इज इक्वल्स टू 1/2π√L। C के प्लेस पे 4C रख दीजिए, 4C। हम कह रहे हैं कि दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, तो F1 इज इक्वल्स टू F2, F1 L1 C1 L2 4C1 हो गया, ठीक है। F1 इज इक्वल्स टू F2 1/2π√L1 C1 इज इक्वल्स टू 1/2π√1/4L2 C1। क्या करेंगे? 2π से 2π कैंसिल, रूट स्क्वायर कर देंगे, तो क्या लिख सकते हैं? L1 C1 इज इक्वल्स टू 4L2 C1।
C1 से C1 भी कैंसिल हो जाएगा। हमें फाइंड करनी है L2 की वैल्यू। L2 क्या हो जाएगा, L1/4, मतलब L2 हमारा 1/4 टाइम्स हो जाएगा L1 की। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी L/4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 47 टाइप 47 में बोला है a proton enters in magnetic field with a velocity right angle to the magnetic field. The path followed by the proton will be, according to me इसका आंसर सर्कुलर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। 48 देख लेते हैं। 48 पे हमसे कहा है द वैल्यू ऑफ dp/t फॉर एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। dp ओवर p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो और हमसे ये भी बताया कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, pv की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, सबको पता है। इसका हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, क्योंकि हमें dp/p की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे आ सकता है, लॉग लीजिए, उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, log p प्लस गामा log v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो डेरिवेटिव कीजिए, dp/t इज इक्वल्स टू प्लस कर लेते हैं अभी गामा dv/p इज इक्वल्स टू 0। dp/p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उस साइड ले जाइए, माइनस में हो जाएगा। dp/p इज इक्वल्स टू माइनस गामा dv/d। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है इससे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 अब तो ओरली क्वेश्चन है। 49 which of the following quantity is zero of an average for molecule of an ideal gas or in equilibrium। इसमें से क्या जीरो हो जाता है, मोमेंटम है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर which one of the following is not thermodynamic function। इसमें से कौन सा थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं है। ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, एंथैल्पी थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, वर्क डन नहीं है थर्मोडायनेमिक फंक्शन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 51 अ कार्नोट इंजन विद सेम टेम्परेचर। इसे कराना क्या है, इसका आंसर ही नहीं है इसमें। ये बोनस क्वेश्चन है, इसमें सबको बोनस मार्क्स मिला है। 52 का ये 52 which one of the following formula for gives free energy। अगर आपको याद नहीं है तो सबसे पहले एलिमिनेट करके देखिए। H-T नहीं हो सकता, H-S भी नहीं हो सकता, TdS भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेकंड थर्मोडायनेमिक लॉ से dq इज टू TdS होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये फ्री एनर्जी का फॉर्मूला, तो आंसर है H-TdS। H-TdS ऑप्शन ए आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट है 54 Pauli exclusion principle states that two electrons in same orbital have same spin। Pauli ने क्या बोला था अपने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, किसी भी ऑर्बिट में एक जगह पे दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में नहीं रह सकते, वो अपोजिट स्पिन में होते हैं। तो इसका ऑप्शन है सेम स्पिन रॉन्ग, डिफरेंट स्पिन रॉन्ग, ऑपोजिट स्पिन ये करेक्ट है। इसका ऑप्शन सी राइट है। बी लिखा है, सी है, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 टाइप। इसी क्वेश्चंस देखते हैं, पहले न्यूमेरिकल वाले बाद में देखेंगे। 56 अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू एन इंटीग्रल स्पिन ऑफ। किसके इंटीग्रल स्पिन होता है एंगुलर मोमेंटम nth ऑर्बिट में, h/2π के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी।
फिर है द प्रोसेस इन विच एक्साइटेड न्यूक्लियस डिके विदाउट एमिटिंग अल्फा और बीटा और गामा रेज इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसे? इंटरनल कन्वर्जन। ऑप्शन 57 का है ऑप्शन सी, इंटरनल कन्वर्जन इसका राइट आंसर है। फिर है 56 से पहले 59 58 क्वेश्चन ओरली है, सारे क्वेश्चन यहाँ से लाइन से ओरली थे। A semi-conducting device is connected in series circuit with a battery of a resistance. A current is found to pass through a circuit with polarity. The battery is reversed. उसकी बैटरी रिवर्स कर दी जाती है तो करंट ड्रॉप टू ऑलमोस्ट जीरो। तो उसका जो करंट ड्रॉप है वो एकदम जीरो हो जाता है। ऐसा किस में होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर में होता है? नहीं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में? नहीं। पीएन जंक्शन? नो। एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? नो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स करस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रुथ टेबल। आपकी स्क्रीन पे ट्रुथ टेबल दिख रही होगी। क्या गिवन है? ए बी वाई 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1। तो ये किस में होता है? एस और गेट में होता है? नहीं। नॉर गेट में का भी नहीं है, और गेट का भी नहीं है, नैंड गेट का है। नैंड गेट में क्या होता है? एंड गेट करते हैं, उसका रिवर्स लेते हैं। तो 1 1 1 होना चाहिए, नॉट लग गया तो 0 हो जाएगा। 0 1 0 होना चाहिए, नॉट लग गया 1 हो जाएगा। 0 1 0 होना चाहिए, नॉट लग गया 1 एंड 0 0 0 होता, नॉट लग गया तो 1 हो जाएगा। इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन था, सबको आ गया होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 63। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज गारंटी द सेट ऑफ वेव फंक्शन आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज्ड। इसमें हमें चारों ऑप्शंस करेक्ट गिवन है, तो हम करेक्ट बता नहीं सकते कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसलिए इस क्वेश्चन में सबको बोनस मार्क्स लेना है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। फिर है हमारा 64 देखते हैं। 63 हटा दिया, इसमें स्टार लग गया है 64। द हाफ लाइफ ऑफ सर्टेन एलिमेंट इज 3 days। हाफ लाइफ गिवन है, मतलब टी हाफ की वैल्यू गिवन है हमें 3 days। हमसे पूछा है द डीके कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। लेकिन देख लेते हैं पहले डीके कांस्टेंट का आंसर इसमें गिवन है, सेकंड में गिवन है, मतलब हमें डे को सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। ये भी सबसे पहले देख लेते हैं कि हम पहले पूरा 3 days से सॉल्व कर रहे हैं और आंसर आ रहा है हमारा डे में, तो मैच नहीं कर रहा, तो पहले ही आंसर के अकॉर्डिंग उसे कन्वर्ट करते हैं कि सेकंड में है, डे में है कि ईयर में है। तो 3 डे को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, क्या होगा 3 × 24 × 60 × 60। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट में टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा। तो क्या करेंगे? लैम्डा निकालना है ना हमें, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.693 टी हाफ के प्लेस पे 3 × 24 × 60 × 60। लॉग कैलकुलेशन थी, कैलकुलेटर नहीं होता तो थोड़ा मुश्किल हुआ होगा, पता नहीं इतनी बड़ी कैलकुलेशन देते क्यों हैं ऐसे एग्जाम्स में। इसका आंसर सॉल्व हो के आएगा, मैंने सॉल्व किया था पहले इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए 2.637 × 10⁻⁻6 सेकंड इनवर्स, ऑप्शन ए। अगर आपको कहीं भी लगता है कि कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जो क्वेश्चन अभी रह गए हैं और जो अभी कुछ हमने क्वेश्चन छोड़े थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस